रुपया ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का कितना है बताइए, 3/11। देखो बाबू, अब यहाँ समझिएगा बढ़िया से कैसे लिखना है, आपको लिखने सिखाए हैं हम। B अनुपात A तथा C कह रहा है ना, जब भी A तथा C कहेगा यानी A और C को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। A और C को क्या करिएगा, जोड़ देना। बात नहीं करो तुम लोग, A और C को जोड़ दो, A और C को जोड़ दो। समझिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1540 रुपया ABC में इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का, बताइए A तथा C के कुल मतलब क्या होता है, जोड़ है ना, कि कुल भाग का कितना है, कुल भाग का कितना है बाबू बताइए, 3/11। का किसके साथ लगल है, A तथा C का ना। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आया, क्वेश्चन कह रहा है कि जो B का भाग है ना वो A और C के कुल भाग का कितना है, 3/11। मतलब अगर A और C 11 है तो B कितना है, 3। नहीं कहते हैं कि राम के पास श्याम का 3/5 है, 20% है, यानी 1/5 है। सिखाए नहीं बोला जी परसेंटेज में, हम कहते हैं राम के पास, बार बार हमको सिखाना पड़ता है, श्याम से श्याम का या श्याम के भाग का 20% है। कितना परसेंट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो का जिसके साथ लगा था राम के पास, श्याम के भाग का किसके साथ लगा है, श्याम। तो श्याम और राम मानते थे ना, का जिसमें लगा था वो होता था निचुआ वाला, यानी श्याम 5 तो राम कितना है, 5 का 1 भाग यानी 1 है। और अधिक का था तो जोड़ देते थे और कम का था तो वही बात यहाँ कह रहा है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि A तथा C के पास जो भाग है ना वो B का कितना है, 3/11। यानी बाबू A प्लस C अगर 11 है तो B कितना है, 3। समझ में आया बात, ये आपको लैंग्वेज हम परसेंटेज बढ़िया से समझाए हैं, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। बस यही करना है। A प्लस C का कितना है, 3 है, तो A प्लस C कितना हो गया 11, तो B कितना हो गया 3। अब समझ में आया बात। अब आगे देखिए क्या करता है, कहता है कि टोटल धन कितना था 1540 रुपया, तो B का भाग कितना है बताइए। 11 और 3 कितना होता है, 14। अनुपात 14 का वैल्यू है 1540, इतने है ना। किसके बारे में पूछा है बताइए, B के बारे में। B कितना है, 3 है, 3 का मान निकालना है, 3 का मान निकाल दीजिए बटे 14 और गुने 3। 14 एक कम 14, 14 कितना 11 किया 33, 330 रुपया, यानी B का हिस्सा कितना हो गया, 330। यही उत्तर हो गया, सिंपल सवाल था। करा 53 रुपये A, B और C में किस तरह से बांटे जाते हैं। देखिए अच्छा सवाल है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है, B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है, उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। देखिए टोटल 3 आदमी है ना, पहला A है, दूसरा B और तीसरा C, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, 53 रुपया को A, B, C में बांटा जाता है कि A को B से 7 रुपया अधिक, A को मिल रहा है B से कितना अधिक, 7 रुपया अधिक। यानी A जो है B से ज्यादा है कि नहीं, A के पास जितना रुपया है B से कितना ज्यादा है, 7 रुपया ज्यादा है। अभी कुछ मत करिएगा, जिससे तुलना करेगा पहले उसी को मानिएगा। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि B को C से 8 रुपया अधिक। अच्छा, B को भी किससे मिल रहा है, C से, यानी इसके बारे में भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी दिया हुआ है, तुलना दोनों का किससे करा रहा है, C से। जिससे तुलना कराएगा पहले उसी को मानिएगा। हम बतलाए थे ना, हम कहेंगे आपकी उम्र, हम कहेंगे मेरा उम्र तुमसे ज्यादा है, पहले जिससे तुलना करेगा उसी से मानिएगा। तो A है कितना ज्यादा है, B से 7 रुपया, और B जो है C से कितना ज्यादा है, 8 रुपया। C के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, C को मान लो X, C को कितना मानो X, चाहे 1 भी मान सकता है अनुपात में, X मानो गुना में तो रहता है ना। अब बता बाबू, क्वेश्चन में बोला है ना कि ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 7 रुपया अधिक और B को C से 8 रुपया अधिक, यानी जो B को मिल रहा है ना उस C से 8 रुपया क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो बताओ, अधिक मतलब जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा X प्लस 8, कोई गुना नहीं कर देना, ऐसे 8 है, इसका मतलब हो गया 8 गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है ना, गुना नहीं करना है, अधिक कहेगा तो जोड़िएगा। अब बताओ B को जो है C से कितना रुपया अधिक हो गया, 8 रुपया अधिक हो गया। अब A को जो मिल रहा है बाबू, A को जो मिल रहा है ना वो B से 7 रुपया ज्यादा मिल रहा है। B से कितना ज्यादा मिल रहा है बताइए, B के पास है कितना अभी, X प्लस 8 है, इसको 7 रुपया और ज्यादा मिलेगा, तो 7 हो जाएगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, यानी इसको मिल जाएगा X प्लस 15। क्या समझ में आया बात। अब इसको जोड़ देते हैं, 1x 2x 3x, 3x प्लस 23, 15 और 5 23 हो जाएगा ना, जोड़ के सबको ऐड करिएगा 23। बराबर में है टोटल रुपया कितना, 53 है, 53 है। 23 उधर घटा दीजिएगा बाबू, 3x का मान हो जाएगा 30, 3 से काटिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। अब पूछा क्या है, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। पहले हिस्सा निकाल लो,
बताओ ए कितना है, ए के पास कितना है 15 है। 10, एक्स का मान 10 अब प्लस 15 कितना हो जाएगा 25। 25, ए के पास 25 ठीक है। अब बी देखिए बाबू, 18 बी के पास 10 और 8 18 गुड, और सी के पास 10। वाह पूजा पूरा अच्छा बोल रही है तुम, उतना से कहाँ थी। अब कटेगा कुछ नहीं, इसमें कटेगा क्या, नहीं कटेगा, उत्तर यही हो जाएगा ठीक है। आज से कटहर न हो। 84 नंबर शुरू कर रहे हैं। देखिए 4830 रुपया की एक राशि, 4830 रुपया की, चालू हो गया है रवीना। 4830 रुपया की एक राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार से बांटा गया है, यदि उनके भाग में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम कर दिए जाए तो शेष राशियों का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4:5 रह जाता है। पी का भाग कितना है, आप समझिए बढ़िया से सवाल। देखो जब भी आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, जब भी आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, तो हमेशा रेशियो का बात हो रहा है यार, हमेशा धीरे धीरे बोलो, रिकॉर्ड कराइए वीडियो, धीरे धीरे बोलिए। हमेशा रेशियो का अनुपात जो है ना, जो रुपया दिया हुआ है उसके साथ निकालते हैं। रेशियो का अनुपात करना जरूरी है। यहाँ समझो ध्यान से बात क्या कह क्या रहा है। 3 आदमी है, पी क्यू आर, पी क्यू और आर, पी क्यू आर ठीक है। अब सुनो मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। बाबू रे टोटल रुपया कितना था बताओ तो। 48। टोटल था मेरे पास 4800 रुपया, इतना था 4830 ठीक है। लेकिन सुनो उसके बाद अनुपात जो दिया हुआ इसका अनुपात कितना दिया है पता है आपके पास 3:4:5। लेकिन बाबू ये अनुपात कब दिया है मेरा बात सुनिएगा, ये अनुपात कब दिया है मेरा बात सुनिए। जब इतना रुपया में से 48, यहाँ बढ़िया लिख दे, जब एमा, अरे धीरे धीरे बोल ना, जब 4800 कुछ देर रुक ना, चला भैया मर गया। जब 4830 रुपया में से ठीक है, जब 4830 रुपया में से बाबू पी का भाग में से 5 रुपया घटाया, क्यू का भाग में से कितना घटाया 10 रुपया घटाया, बढ़िया समझिएगा, और आर के भाग में से कितना घटाया 15 रुपया घटाया, टोटल कितना घटाया 15, 10, 25 और 5 30 रुपया घटा लिया, समझ में आया। तब ये अनुपात हुआ, बात समझ में क्या समझ में आया, फिर से बोलते हैं। देखिए पी क्यू आर के बीच में अनुपात दिया था 3:4:5 ठीक है। लेकिन उसके बाद टोटल रुपया कितना था 4830 रुपया। लेकिन बाबू ये अनुपात कब दिया, जब बोला कि पी में से 5 रुपया घटा दिया गया, क्यू के हिस्सा में से 10 रुपया घटा दिया गया, और आर के हिस्सा में से 15 रुपया घटा दिया गया। पता ये ओवरऑल टोटल में से कितना घट गया 30 रुपया। यानी जब टोटल 4830 रुपया में से 30 रुपया घटा दिए ना, तब ये अनुपात बचा है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। 30 रुपया घटाने के बाद ये अनुपात बचा। इसका मतलब बाबू बताओ मेरे हमको बताओ, जब 30 रुपया घटा दिए हम इसमें से तो कितना बचा 4800 बचा ना। इसका मतलब ये किसका मान है, ये वाला 4800 का मान है। किसका मान है 4800 का, ये मान 4800 का है, समझ में आया। अब 5 4 9 9 3 12, चुप रहो यार, बोलता बहुत भयंकर तुम। इसका मान कितना है 4800 रुपया। इससे तुम लोग पता है हम समझाने में डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेवकूफ कहेगा समझता नहीं। एक बार कट जाएगा ना 1248 कितना हो गया 400, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 400। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसके बारे में पूछा है देखिए तो पी का भाग। अच्छा पी का भाग टोटल कह रहा है ना, अब बढ़िया समझिएगा। पी का भाग है कितना अनुपात में 3, अनुपात 1 का मान कितना लाए 400, अनुपात 3 का मान कितना होगा 3 × 400 1200 हो गया। लेकिन मेरे बाबू 5 रुपया घटाए थे ना, ठीक है ना। अरे पी के भाग में से 5 रुपया घटाए थे, वो 5 रुपया जोड़िएगा नहीं, तो 1200 और 5 कितना हो गया 1200। ये आपका उत्तर होगा। क्या समझ में आया बात। अच्छा सवाल था, बहुत सवाल आप कर। कटा 700 रुपया ए बी और सी में इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधा मिलता है और बी को सी से आधा मिलता है। बाबू आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं 80 पढ़ रहे थे। हम लोग आज बताया 1470 रुपया को ए बी सी में किस प्रकार से बांट दिया जाता है। फिर से यही क्वेश्चन है ना। ए बी सी में बांट रहा है कितना रुपया को बाबू 1470 को। अब कह रहा है कि
प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात कितना होता है? 1:2, 3:2। लेकिन कब होता है ये अनुपात मेरे बच्चों बताइए? जब 50 रुपया कम कर देते हैं तब। इतना अच्छा से क्वेश्चन बुक में दिया हुआ सब यही सब क्वेश्चन पूछता हुआ, एक बार बाहर कुछ करना नहीं है, सारा बन जाएगा। ठीक है, 1:3:2 दिया हुआ है। अब देखिए, लेकिन कब ये वाला दिया है पता है आपको? जब 1470 में से प्रत्येक रुपया में 50 घटा देंगे तो 50 ए में से भी, 50 इसमें से भी और 50 इसमें से भी, टोटल 150 घटेगा तो कितना बचेगा? 1420 बचेगा, है ना? 1320 बचेगा, 1320 बचेगा। ठीक है, सही है। यानी ये अनुपात जो दिया हुआ है कितना का है? 1320 का है ना, है कि नहीं है? कहा कि घटाने के बाद ये अनुपात हुआ। अनुपात बताइए, 3, 2, 5 और 1 6। अनुपात 6 का मान है 1320। अनुपात 1 का मान कितना काट दें? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 220 आ गया। अब वैल्यू आपको किसका पूछा हुआ? सी द्वारा प्राप्त है, तो सी कितना लाता है बताइए? अनुपात 2 दूनी के 440 जोड़ना भी होगा। ये कह रहा है कि बाद वाला धन कह रहा है कि बिना पूरा ओरिजिनल धन 50 टका घटाए नहीं चलो, 50 टका देवो ना, बेमानी करती है। आगे 440 और 50 कितना हो जाएगा? 490। ये हुआ सी का भाग। सी रूट जाएगा तुमसे, समझी? कह देगा आई हेट। हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है, वीवीआई लिख लो 86 नंबर। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझिएगा, चालू कर दो रवि। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है? सब समझो कॉन्सेप्ट बढ़िया से, सुनो। इतना कॉन्सेप्ट, इसका मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन आता है इस पर कि मत पूछिए। देखिए, आपको एक बात बतलाते हैं। कभी कभी आपको दे देगा सिक्का की संख्या में अनुपात, इसका में अनुपात देगा सिक्का की संख्या। मान लो हम ऐसे करते हैं कि मेरे पास पैसा रखने वाले को कौन चुकड़ी होता है ना, अगर हम पैसा रखते हैं ध्यान से, मान लो हम 50 रुपया जमा किए हैं गुल्लर में। कितना जमा किए हैं? पहले 85 रुपया तो महीना 50 टका फोड़ चुका जल्दी अभी कुछ नहीं है इसका वैल्यू। मान लो हम 50 रुपया जमा किए हैं। कितना जमा किए हैं? लेकिन जो मेरे पास सिक्का है ना बाबू, 30 रूप में है। देखिएगा, सिक्का 3 रूप में है, 3 रूप में है मेरे पास। कैसे क्वेश्चन देगा समझिए, आपको हम इसके ऊपर थ्योरी समझा रहे हैं। मेरे पास 50 रुपया टोटल जमा किए हैं गुल्लर में। कितना जमा किए? 50। ठीक है, बहुत कम जमा कर रहे हैं, इतना कौन सी होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 500 कर देते हैं, ये बढ़िया है कम से कम। अब 500 रुपया जमा किए। अब सुनिए, मेरे पास सिक्का है, जो चुकड़ी है ना, उसमें सिक्का है मेरे पास 1 रुपया का भी। कितना का सिक्का है? 1 रुपया का भी है, 5 रुपया का भी है और 10 रुपया का भी। अब टोटल रुपया है मेरे पास कितना? 500। ये जो अनुपात दिया है ना, इस संख्या का है। अब कहेगा मेरे पास 1 रुपया का 10 सिक्का है। 1 रुपया का कितना सिक्का है? 10 सिक्का। 1 रुपया का कितना सिक्का है? 10 सिक्का। ठीक है, 5 रुपया का मान लो मेरे पास है 20 सिक्का। कितना सिक्का है? 20 सिक्का है। तो 20 पंजे 110 हो गया। अब 10 रुपया का कितना सिक्का करेगी? 500 हो जाए तो 110 हो गया ना, 390 करना होगा। हाँ, 390 रुपया टोटल करना होगा 10 रुपया का, यानी 39 सिक्का करना होगा ना। अब सुनो, आपके पास सिक्के की संख्या का अनुपात दे देगा। इसका अनुपात देगा सिक्का का संख्या। कहेगा बाबू आपके पास की 1 रुपया का कितना सिक्का है? 10 रुपये सिक्का है। यहाँ लिख देते हैं 1 रुपया। पहले थ्योरी समझिए, फिर क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर लिखते हैं 5 रुपया और फिर लिखते हैं कितना रुपया? 10। मान लीजिए बाबू 1 रुपया का, मान लीजिए 1 रुपया का कितना सिक्का है मेरे पास? 10 सिक्का। 5 रुपया का कितना सिक्का है? 20 सिक्का। और 10 रुपया का कितना सिक्का है? 39 सिक्का। कोई दिक्कत है? अब कहेगा टोटल आपके पास रुपया कितना है? 500 रुपया। बताओ, ये जो अनुपात दिया है वो किसका दिया है? संख्या का अनुपात दिया है। नहीं, 1 रुपया का कितना सिक्का? 10, 5 रुपया का 20 सिक्का और 10 रुपया का 39 सिक्का। इसका मतलब ये जो अनुपात दिया है ना बाबू, ये सिक्का का अनुपात है। किसका अनुपात है? सिक्का का। लेकिन आपको दिया यहाँ पे क्या है? रुपया दिया है ना, यानी आपको सिक्का के अनुपात को कौन सी बदलना होगा? रुपया में। तो रुपया हम कैसे बदलेंगे? देखिए, मूल्य में, चाहे हम मूल्य कर सकते हैं, रुपया में मूल्य कर सकते हैं। अच्छा बताओ, 1 रुपया का 10 सिक्का है तो रुपया होगा कितना? गुना हो जाएगा, 10 गुने 1 में होगा 10 रुपया। तेरा x मान सकता है तू, अनुपातिक नहीं आता x। ठीक है, 10 रुपया हो गया। बताइए बाबू हमको, 5 रुपया का 20 सिक्का है, टोटल रुपया होगा कितना? 20 पंजे 100। समझ में आ रहा है ना? अरे 20 वो सिक्का है, लेकिन सब कितना है? 5-5 रुपया का। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ 39 सिक्का है कितना का? 10 रुपया का। एक मूल्य कितना हो जाएगा? 390। बात समझ में आया? अब इतना लिख के अगर बराबर करेंगे, समझ में आया? इसका मतलब अगर सिक्का का संख्या देगा तो हम उसको कौन सी बदल लेंगे? मूल्य में। कब? जब रुपया दिया रहेगा तब। इतना बात समझ में आया? अब इतना बात समझ में आया तो इसको हम लोग अभी अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से,
बन जाएगा क्वेश्चन, सिंपल है। 2-3 इस पर 4-5 क्वेश्चन दिया है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है ये वाला, हमेशा। देखिए एक थैले में कोई थैला है मान लो, है ना, एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट इतना के अनुपात में है। नोट यानी वही संख्या, समझ रहे हैं? नोट जब भी कुछ नहीं कहे तो किसका अनुपात समझिएगा? संख्या का अनुपात। देखिए किसका किसका दिया है, 20 रुपया, 10 रुपया और फिर 5 रुपया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए संख्या चाहे नोट, नोट का संख्या आता है जी, संख्या का अनुपात दिया है। कितना दिया है अनुपात बाबू? देखो 20 रुपया कितना सिक्का है? 3:4:5। 3:4:5। बताइए बाबू 20 रुपया का कितना सिक्का है? 3 को, सॉरी नोट। 20 रुपया का कितना नोट है? 3। 10 रुपया का कितना नोट है? 4। अब 5 रुपया का कितना नोट है? 5। ठीक है। और आपके पास टोटल कितना रुपया दिया हुआ है? कुल धन कितना है? 1000 रुपया है ना। कुल धन कितना है बताइए तो? कुल धन है आपके पास, कुल धन है 1000 रुपया। अच्छा बताइए ये संख्या का अनुपात दिया है ना, इसको कौन सी बदलना होगा? मूल्य में, रुपया में बदलना होगा। तो देखिए मूल्य में बदलने के लिए बड़ा सिंपल है, गुना करते हैं। बताओ यहाँ अनुपाती नियतांक एक्स मान सकता है, ठीक है, इसमें तो एक्स मान सकता है, अनुपात में रहता है एक्स मान सकता है ना। नहीं भी मानेगा तो यूँ चलेगा, मान भी लीजिएगा तब भी चलेगा, मान ही लेते हैं, ठीक है। अब बताओ हमको ध्यान से, 3 गो नोट है 20 रुपया का, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? कहेगा तो बस 3 को 20 टकिया कितना हो गया? 60 रुपया। वेरी गुड। 60 गुना 60 कर दे, प्लस कर देते, कहेंगे सब मिला कितना है ना। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 40 एक्स 25। 5 रुपया का 5 गो सिक्का, टोटल मूल्य कितना? 25 एक्स, अनुपात में था इसलिए एक्स मान लीजिए। अब बताइए टोटल धन है आपके पास कितना? इतना रुपया बराबर इतना रुपया, ठीक है। कितना हो गया? 125 एक्स। 125 एक्स बराबर हो गया बाबू 1000 रुपया। कोई दिक्कत है? कितना बार में कटेगा? 8 बार में कट जाएगा। 25 से 8 बार में कट जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो गया? रुपया छोड़ दें, 8 रुपया। एक्स का मान कितना हो गया? 8। अब आपको क्या पूछ रहा है वो देखना है। ये मूल्य हो गया है ना, ये मूल्य का रेशियो हो गया, ये संख्या का रेशियो, जो पूछेगा वही निकालेंगे। कह रहा है कि 5 रुपया के नोटों की संख्या। अच्छा संख्या पूछ रहा है, बताइए 5 रुपया का कितना नोट है? 5। संख्या यही है ना। आइए 5x का मान निकाल दीजिए। 5 x का मान कितना निकाले? 8। 8 पंजे 40, मतलब 40 गो नोट है। 40 गो क्या है? नोट है। कितना का? 5 रुपया का। उत्तर समझ में आया सवाल? बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। देखो एक थैला है उसमें वो 1 रुपया 50 पैसा और फिर कितना है? 25 पैसा। 25 पैसा, ठीक है, के सिक्के। जब भी कहेगा सिक्के समझिएगा किसका अनुपात दिया है? संख्या का। किसका अनुपात दिया है? संख्या का। संख्या का अनुपात देखिए कितना दिया हुआ है? 2:3:4। इस संख्या का अनुपात x मान लें, x मान लेते हैं, अनुपात ही नहीं आता x कितना दिया हुआ है, ठीक है। कहना इसका कुल मूल्य बताइए, मूल्य कितना दिया हुआ है बाबू? टोटल 180। मूल्य कितना है? 180। मूल्य मेरे बच्चों है 180 रुपया। अच्छा बताओ, यानी यहाँ तो दिया हुआ है संख्या, लेकिन आपको यहाँ क्या दिया हुआ? मूल्य। अब बताइए संख्या का रिलेशन कभी भी मूल्य के साथ नहीं हो सकता है, हम संख्या को कौन सी में बदलेंगे? मूल्य में। अच्छा बाबू बताओ, यहाँ 1 रुपया का 2 सिक्का है तो आपके पास टोटल रुपया वो कितना होगा? 2 रुपया होगा, यानी मूल्य भी 2x गुने 1 करेंगे तो 2x ही होगा। कोई दिक्कत है? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, सुनिए ध्यान से। ये पैसा है ना, इसको रुपया में बदल दो। बताओ 50 पैसा में कितना रुपया होता है? आधा रुपया। अरे 1/2 रुपया, समझ में आया? यानी यहाँ 50 पैसा को हम नहीं लिख सकते हैं 1/2 रुपया। सेम बात है कि नहीं? 25 पैसा में कितना रुपया होता है? 1/4। अरे रुपया का चौथा भाग होता है कि नहीं? तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1/4 रुपया 25 पैसा को। सेम बात है। अब बताइए यहाँ 3 गो सिक्का है, कितना सिक्का है? 3। आज टोटल सब आपको 25 पैसा ही है, यानी 1.5 टका होगा। 50 पैसा का तरफ बस क्या गो सिक्का है बताओ? 3 सिक्का है ना। 50 पैसा 50 पैसा। एक सिक्का का दाम कितना है? 1/2 रुपया, तो 3 गो दाम कितना? 1.5 रुपया। मैं बात समझे? सुनो, 50 पैसा का मतलब होता है ½ रुपया, इतने होता है ना। 50 पैसा का मतलब कितना होता है? ½ रुपया। अभी तो 50 पैसा चलता नहीं, मान लो तोरा बस 3 गो 50 पैसा ही है, कितना है? 3 गो। कहे कितना रुपया हुआ है? कहिएगा 1.5 रुपया, नहीं कहिएगा। अरे 50 पैसा का 3 गो सिक्का कितना कहेगा? 1.5 रुपया। तो वही तो 1.5 रुपया वैल्यू है कि नहीं? 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2। 1.5 मतलब 3 का आधा। अरे नहीं कुछ तो गुना करो ना, 1/2 को 3 से 3x/2 होगा। पैसा को रुपया बदल दिए हैं। यहाँ 25 पैसा मतलब कितना रुपया? 1/4 रुपया। अब बताओ 4/4 तेरा पास 4 को चवन्नी कितना रुपया? 1 रुपया। तो 4x गुना भी कर दीजिए इसको, 1/4। 4 तर कटा, x ही तो बचा। सबको जोड़ देंगे हम,
2x और 1x 3x हुआ और 4.5x हो जाएगा। 1.5 यहाँ जोड़िएगा 4.5x। आप भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, नहीं जोड़ पाइएगा तो 4.5 को लिख सकते हैं 9x/2। 4.5 में 9/2 बराबर है रुपया कितना 180। 9 दूनी 18, 20 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का मान हो गया 40। अब पूछा जो है उसको निकाल दीजिए। क्या पूछा है? 50 पैसे की संख्या पूछा है। बताइए कितना सिक्का है? 3 को है ना, 3x हो जाएगा। 3x का मान 40 कितना हो गया 120। 120 संख्या हो गया। इतना कौन सी संख्या? अच्छा बताओ हमको बाबू, तुम बताओ रवीना। 120 को उसके बाद 50 पैसा का क्या है? संख्या है। कभी कभी संख्या नहीं कहेगा 50 पैसा का कितना मूल्य है। बताओ 120 को सिक्का है 50 पैसा, कितना रुपया होगा? 120 का आधा कितना होता है? 60 रुपया होगा। समझ में आया? ऐसे भी पूछ सकता है ना। ये उत्तर हो गया। बंद कर दो। राशि, टोटल राशि मतलब रुपया। कितना रुपया बताओ? 90 रुपया है। अकारा 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में। देखिए 50 पैसा, फिर कितना पैसा बताओ? 25 पैसा, सब देखिएगा। और फिर कितना? 10 पैसा। सबको बदल दो रुपया में, ठीक है। या तो अगर रुपया में बदल रहा है सबको पैसा भी बदल, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। सेम बात है, हम दोनों बता देते हैं, ठीक है। बताओ 50 पैसा में कितना रुपया होता है? आधा रुपया। इसको हम लिख सकते हैं हाफ रुपी। 25 पैसा में 4 रुपये। 10 पैसा में 10 से भाग देंगे 100 में है 1/10 रुपया। कितना रुपया? नहीं समझे आप? 20 रहता था 1/5, 20 पैसा रहता था 1/5। अरे 10 पैसा कितना है टोटल? 10 को मिलेगा तब ना होगा। 1/10वां भाग है। सुनो 10 पैसा 1 रुपया का कितना भाग है? 10वां भाग। ऐसा समझो। 4 आना, नाम सुना है ना? 4 आना। बता 4 आना 1 रुपया का कितना भाग है? चौथा भाग 1/4। 8 आना 1 रुपया का कितना भाग है? दूसरा भाग 1/2। तुरंत के 10 पैसा 1 रुपया का कितना भाग है? 10वां भाग। आप 20 पैसा रहता था 1 रुपया कितना? 20 पंचे 100, 5वां भाग रहता 1/5 करते। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, सब रुपया बदला गया। क्वेश्चन कितना था? 87 था ना? 88 था। 10 पैसे के संख्या का अनुपात दिया हुआ बाबू आपके पास। संख्या का अनुपात है 2, 3, 5। 2, 3, 5। x मान सकते हैं x x x, ठीक है। अब देखिए बात इसमें कह रहा है तो टोटल रुपया कितना है? 90 रुपया है ना। अच्छा बताओ 2 को सिक्का है 8 आनिया, टोटल रुपया कितना होगा? 1 रुपया ना। अब मूल्य में बदल दो इसको। 2 को सिक्का नहीं 8 आनिया, तो चल यहाँ गुना करो। 2x इंटू 1/2। 2 से 2 कट ही जाएगा, खाली x से बचेगा। डायरेक्टली लिखे x लिख देते, यहाँ लिखिए 3x इंटू 1/4 तो कितना होगा? 3x/4। सारा को रुपया में बदले है ना। 5x इंटू 1/10। 1/10 1/10 होगा ना। 5 से कट जाएगा 2 बार में, कटेगा कि नहीं कटेगा? कितना हो जाएगा? x/2। डायरेक्टली लिख दें, इसको लिख देते हैं x/2, ठीक है। आप टोटल मिला के रुपया आपके पास है कितना बताइए? 90 रुपया, ठीक है ना। आप तो यहाँ से बना ही लीजिएगा। कितना हो जाएगा? लघुत्तम 4 हो जाएगा। 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 90। 4 के साथ 9x/4 बराबर 90। 9 10 90, 10 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बाबू। x का मान 40 हो जाएगा। पूछा क्या आपसे? 25 पैसे। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 3x है ना। 3 इंटू x का मान कितना हो गया? 40, 120। अच्छा बता सकती है 25 पैसा की संख्या 120 से कितना रुपया होगा? 4 से भाग दे दो, 30 रुपया होगा। इस पैसा नहीं पूछ सकता है तो इसका दूसरा मेथड भी है। 3-4 दिन से नहीं आ रही थी पूजा, तुम कहाँ थी? गलत बात है। अब देखो दूसरा सुनो, लड़की लोग देखिए, सुनिए 1 मिनट। ये वाला तो आप लोग बना ही लीजिएगा है ना। इसको हम मिटा देते हैं, बन जाएगा ये वाला सब। अब देखिए अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको बटा करने का मन नहीं है, ठीक है। बटा करने का मन नहीं है, बताइए 50 पैसा का कितना संख्या दिया हुआ था? 2। 25 पैसा का कितना? 3। और 10 पैसा का कितना था? 5। और टोटल मूल्य आपके पास कितना था बाबू? 90 रुपया। अब एक काम करते हैं, संख्या को हम मूल्य बदलते हैं, और जो 90 रुपया है ना उसको बदलते हैं पैसा में। अच्छा 1 रुपया में 100 पैसा, तो 90 रुपया में 100 से गुना कर देंगे ना। टोटल कितना हो जाएगा? 9000 पैसा। 9000 पैसा। अब आपको यहाँ डायरेक्टली गुना कर दीजिए। 2 को सिक्का है 50 पैसा का है ना। टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 100x। अब पैसा में बदल दिया, समझ ना। पहले रुपया बदल रहे थे ना, अब पैसा में। अब 25 दिया 75x।
समझ में आया हम क्या किए? 50। ये रुपया को बदल दिया पैसा में, तो ये भी पैसे में छोड़ दिया है, ये प्लस 50 पैसा, ये हो कर सकते हैं, ठीक है। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 25 225x है ना, यहाँ हो जाएगा 40 900 हो जाएगा, 9,000 कितना बार में कट जाएगा? 40 यानी x का मान कितना हो गया? 40। अब पूछा कौन चाहिए? 25 पैसा का संख्या 3x है, 3 गुना 40 120। आप ऐसे भी बना सकते हैं, समझ में आया? पहले से था। ये भी सही है, इसको पैसा में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों हल्का है। अब जैसे बनाइए, हम यही तो बोले थे। तुम यही बात बोली। एक क्वेश्चन 89, अच्छा सवाल है, तुम लोग से बना कि नहीं बना? लड़की लोग नहीं बनाती। अब देखो तो देखते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। बात नहीं करो बाबू, धीरे धीरे बोलो। 50, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है ना। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अच्छा पहले संख्या लिख दो, कौन सी संख्या है बाबू? 1 रुपया है ना, फिर कितना है? 50 पैसा, फिर बताइए 25 पैसा। हम इसको रुपये बदल देते हैं, 50 पैसा को रुपया बदलिएगा कितना रुपया हो जाएगा? 1/2 रुपया, ठीक है। 1/4 इसको बदलिएगा तो 1/4 रुपया। एक चीज लेके चलो, रुपये बदलना ठीक है, हाँ रुपया चलता है, पहले पैसा हम बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से दोनों चौगुनी लिखा है। एक तो दोगुनी है ना, हाँ इसमें गलती लिखा है। अच्छा रुको क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी, सही है, तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, सही है, सही है कि तो सही है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की कितना गुनी है? चौगुनी, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से, अरे ग्राम से दोनों ना दुगुनी है, दुगुनी लिखा है ना, एक में दुगनी और दूसरा। अच्छा ठीक है, सुनिए, तथा पहले 1 रुपया का सिक्का मानो, ठीक है। 1 रुपया का संख्या देखो, 1 रुपया का सिक्का कितना मान लिए? x, कितना मान लिए? x, चाहे आपको बताया था 4x मान लीजिए, x मान लीजिएगा, बटा करना पड़ जाएगा, चौगुना समझे, 4x मान लीजिए। देखिए कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। अच्छा, जो 50 पैसा का सिक्का का संख्या है ना बाबू, वो 1 रुपया के सिक्के की संख्या का कितना गुना है? चौगुनी, चौगुनी है। सुनिए क्वेश्चन क्या बोला, समझ नहीं पाया, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सुनिए क्वेश्चन बोला कि जो दोनों तुलना एग्री करवाया। देखिए क्वेश्चन बोला कि जो 50 पैसा का सिक्का है ना, सुनना ध्यान से, जो 50 पैसा का संख्या है सिक्का का, वो 25 पैसा पहले दिया है, पहले हाँ 25 पैसा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगुनी है और 1 रुपया का कितना है? चौगुनी। समझ में आया बात? दोनों का तुलना ऐसे करा दिया है, समझ में आया? क्वेश्चन बोला है कि जो 50 पैसा का सिक्का है ना बाबू, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का दोगुनी है और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की चौगुनी। बताइए हम 1 रुपया का कितना माने? x, 50 पैसा का इसका 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x। कोई दिक्कत है? लेकिन बोला है कि 50 पैसा का जो सिक्का का संख्या है वो 25 पैसा का कितना है? 2 गुना है। अच्छा बताओ, जब ये 2 गुना है इसका 25 पैसा का, तो ये एक कितना होगा? आधा होगा, तो 4x का आधा कितना हो जाएगा? 2x। बात समझ में आया? फिर से एक बार आप रिपीट करते हैं। 50 पैसा का जो सिक्का का संख्या है, क्वेश्चन बोला वो 1 रुपया के सिक्के की संख्या का कितना गुना है? 4 गुनी, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। हम 1 रुपया वाला x मान लिए, तो इसका 4 गुना 4x हो गया। अब ये जो है आपका, ये कह रहा है कि 25 पैसा का 2 गुना है, ये तो पहले से 4x मान चुके हैं ना। अच्छा जब ये 2 गुना होगा, ये क्या होगा? आधा होगा, तो 4x का आधा कितना हो जाएगा? लड़के को क्लियर है सबको, समझ में आया? ठीक है। अब आप उसको मूल्य दिया हुआ है ना, टोटल मूल्य कितना है? 56 रुपया। अब मूल्य में बदल दीजिए, आइए मूल्य में बदलते हैं, गुना कर देते हैं सिंपल ना, x कटेगा तो 2x हो जाएगा, कटेगा तो x/2 होगा, गुना कर देंगे ना। मूल्य कितना है? 56 रुपया, 3x और आधा 3.5x, 3.5 7x/2, 7x/2 डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, समझ में आया? 56, 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 16 रुपया आ गया। अब जो पूछा उसको निकाल दीजिए। 50 पैसा सिक्का की संख्या कितना है जी? 4x, 4 गुना 16 64। समझ में आया सवाल आपको? अच्छा यहाँ कुछ भी मान सकता था तुम, कोई जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ x नहीं मान गया, 4x मान लेते तो यहाँ 4 चौके 16x हो जाता। जो दिल करे x बटा भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि फ्रैक्शन नहीं बने, ठीक है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसा का कुल कितना सिक्का है? 300 हर जगह 340 सिक्के हैं।
अच्छा देखिए, अब अवरी सिक्का की संख्या दे दिया है जी, हाँ उल्टा कर दिया काम, समझ में आया? पहले देता था सिक्का और पूछता था मूल्य, अब ये मूल्य का अनुपात दिया है सिक्का। बहुत घुमा दिया समय, घुमाया बहुत नहीं। देखो एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा। उसको क्या लिख सकते हैं? आधा रुपया ना लिख सकते Yes, हैं? sir. अब 25 पैसा को 1/4, ठीक है। अब ये देखो बाबू, इन सिक्कों का मूल्य, अब ये मूल्य का अनुपात पहले दे दिया। सुनिए, अभी तक जितना क्वेश्चन हम बना रहे थे, देता था संख्या का अनुपात, हम लोग मूल्य में बदलते थे। बता, 1 रुपया का अगर मूल्य दिया है, कितना मूल्य दिया? 5, 4 और ये 1। अब बताइए, मूल्य दिया है लेकिन अनुपात दिया है संख्या का, तो मूल्य को कौन सी बदलना होगा? संख्या में ना। पहले संख्या देता था और अनुपात देता था, सॉरी पहले अनुपात देता था संख्या का और देता था टोटल मूल्य, तो हम संख्या को कौन सी में बदल देते हैं? मूल्य में। लेकिन अबरी वो नहीं किया, अबरी मूल्य का अनुपात दिया है और आपको कौन सी दे दिया? संख्या। कुल संख्या सिक्का कितना है बताइए तो? टोटल 360 चिल्लर है, सही है? 340 को है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, बढ़िया समझिएगा, मूल्य संख्या बदल रहा है। एक्स मानिए, एक्स मानिए, एक्स मानिए। ए बाबू, हमको एक बात बताता हूँ, कॉमन सेंस लगाना। जब भी मूल्य को संख्या बदलना होगा तो भाग दीजिएगा, और संख्या को मूल्य बदलना होगा गुना। ये बात बोलेंगे आप लोग भूल जाइएगा, आप समझो ध्यान से। बता, तेरे पास 5 रुपया है टोटल, कितना रुपया है? 5 रुपया। आज तेरे पास संख्या के है, सिक्का का 1 रुपया सिक्का। बता, 1 रुपया के को सिक्का होगा 5 रुपया हो जाएगा। 5 कोई दिक्कत है? अब बता, तेरा पास 4 रुपया, कितना रुपया? कितना रुपया? 4। और तेरा पास संख्या कितना है सिक्का का? 1/2 रुपया। अरे ये मूल्य का अनुपात दिया है ना, तेरा पास 4 रुपया है, लेकिन कौन सी ग्रुप में है? 18वीं ग्रुप में। कौन सी ग्रुप में है? तेरा संख्या के हो जाएगा 8। समझ में आया? तो जब भी सुनिए, मूल्य में दिया रहेगा, संख्या में बदलना होगा तो भाग दीजिएगा। 4x भागा 1/2, तू कहाँ चल जाएगा? कितना हो जाएगा? 8। इतना ही फर्जी काम है। आप कॉमन सेंस लगा बाबू, तेरा पास मूल्य दिया हुआ है 4 रुपया, कितना रुपया? x छोड़ दो, 4 रुपया। लेकिन सिक्का कौन रूप में है? 18वां ग्रुप में है। 50% है। तो के को 18 मिल के 4 रुपया, यानी संख्या के को होगा 8। समझ में आया रहा? अब बताओ, तेरा पास यहाँ 1 रुपया है, कितना रुपया है? लेकिन है 4 ग्रुप में, के को 54 होगा, संख्या 4 को। ऐसे भी देखो, 1x में 1/4 से भाग दीजिएगा 4। अब बता, टोटल संख्या है कितना? 340 को है संख्या, है ना? संख्या इतने 340 को। 8, 5, 13, 13, 14, 15, 16, 17। 17x बराबर 340 मूल्य नहीं है, संख्या है। 17 दूनी 34। बता, x का मान कितना आ गया? 20। अब जो पूछता है उसको निकाल दीजिए। क्या पूछ रहा है? इन सिक्कों की संख्या बता दे। 5 को पहला संख्या कितना? 5x है 1 रुपया वाला। देखो लिखो ना, 1 रुपया वाला 5x है, तो 5 गुने 20 कितना हो गया? 100। फिर कितना वाला है? 8 आना वाला। लगता है आइसक्रीम बेच रहे हैं, चवनिया वाला। पहले पहले 1 रुपया में 2 आइसक्रीम मिलता था। सही में? हम लोग के जमाना बाबू। अगला कौन? 4x है ना? अब मिलता है 5 रुपये नीचे नहीं मिलता है ना? 4 80 रुपये। 80 सब संख्या हो गया, सब कौन हो गया? संख्या। खत्म, उत्तर 100 है। आप इस टाइप में आप लोग नहीं फंसिएगा, इतना क्वेश्चन